अरे सुनना भाई, ये कहानी सुन के तू हंस मत देना, पर एंड तक सर्दी लग जाएगी, देख लेना। ये कोई फेरी टेल नहीं है, ये सच में हुआ था, या शायद अभी भी हो रहा है। एक जमाना था जब दुनिया वैसे नहीं थी जैसे अब है। ना लाइट, ना नेटवर्क, ना शहर, बस जंगल, नदी और कुछ अजीब सा सुकून। पर उस सुकून के पीछे कुछ ऐसा छुपा था जो इंसान समझ ही नहीं पाया। कहते हैं तब लोग कहते थे हम आकाश से आए हैं। समझा तू? आकाश से मतलब कोई ऊपर से, कोई और दुनिया से। और सबसे अजीब बात ये थी, उनके पास कुछ ऐसे टूल्स थे जो आज के साइंटिस्ट भी देख के बोले भाई ये तो नेक्स्ट लेवल टेक है। अब सुन, कहानी शुरू होती है एक छोटे गांव से, कालग्राम। नाम ही काफी है ना, कालग्राम मतलब टाइम का गांव। वहां के लोग सीधे साधे थे, पर उनके अंदर एक डर बसा था। हर 10 साल एक रात ऐसी आती थी जब पूरा गांव चुप हो जाता था। एक भी कुत्ता भौंकता नहीं था। लोग दरवाजे बंद, दिए बुझा के बैठ जाते थे। उस रात का नाम था रात काल। कहते हैं जब वो रात आती थी ना, आसमान नीला नहीं रहता था, पूरा हरा हो जाता था, जैसे नेचर भी ब्रीथिंग बंद कर देता हो। पंछी चुप, हवा ठंडी और जमीन से हल्की सी वाइब्रेशन, जैसे कोई नीचे से उठ रहा हो, जैसे कोई पुराना राज हिल रहा हो। अब वहां एक लड़का रहता था, आरफ। टिपिकल एडवेंचरस बंदा, थोड़ा पागल, थोड़ा हीरो टाइप। वो बोलता था अरे ये सब बकवास कहानी है यार, भूत छूत नहीं होता, एलियन वेलियन नहीं होते, ये सब दादाजी लोगों का दिमाग का खेल है। उसके दादाजी बोलते थे बेटा क्यूरियोसिटी कभी कभी मौत बुला लेती है। अरब हंसता था, दादाजी मौत भी अगर आई ना तो मैं उसका इंटरव्यू ले लूंगा। 10 साल बीत गए और फिर वही रात आ गई। लोगों ने दरवाजे बंद कर दिए, मंदिर की घंटी बंद और हवा एकदम साइलेंट। पर आरव, उसने डिसाइड कर लिया था कि इस बार मैं सच पकड़ के लाऊंगा। एक टॉर्च ली, एक ऑडियो रिकॉर्डर, एक पुरानी डायरी और निकल पड़ा जंगल में। अब यहां से कहानी स्लो नहीं, हैवी होने वाली है, समझा? जंगल में घुसता गया और हवा एकदम बर्फ जैसी हो गई। उसके रिकॉर्डर में अजीब फ्रीक्वेंसीज रिकॉर्ड होने लगी। वो सोचता है स्टैटिक नॉइस है, पर जब प्लेबैक सुनता है एक ऐसी आवाज आती है जैसे कोई पुरानी लैंग्वेज में बोल रहा हो। एक रिदमिक चैंट, कारालुम कारालुम। आरफ का दिल जोरदार धड़कने लगता है। ये क्या बकचोदी है भाई? और फिर उसके पैर के नीचे जमीन लिटरली हिलने लगती है। मिट्टी से एक पुराना मेटल का स्ट्रक्चर बाहर निकलता है। मतलब धरती के नीचे कुछ था, एक मशीन जैसा, और उससे नीली और हरा लाइट ब्लिंक कर रही थी। आरफ शॉक में, क्या ये मंदिर है या कोई स्पेसशिप? वो मिट्टी हटाता है और एक एंट्री मिलती है नीचे जाने वाली। उस एंट्री के नीचे एक स्टेयरवे, इतनी स्मूथ और शाइनी कि लगता है कल ही बनी हो। वो अंदर घुस जाता है। रिकॉर्डर में डिस्टॉर्शन, टॉर्च फ्लिकर और हवा में एक अजीब सा आयन जैसा स्मेल। वो डायरी में लिखता है यहाँ हवा अलग लग रही है, जैसे मैं किसी और दुनिया में आ गया हूँ। जैसे ही वो नीचे पहुँचता है, सामने एक बड़ा सा चेम्बर, पूरा मेटालिक, वॉल्स पर कार्विंग्स। पर वो कार्विंग्स नॉर्मल नहीं, हाफ ह्यूमन हाफ मशीन फेसेस, सिंबल्स जो किसी एलियन स्क्रिप्ट जैसे लगते हैं। और बीच में एक बड़ा सा ग्लोइंग क्रिस्टल, हरे रंग का। उसके आसपास स्टैटिक करंट उड़ रहा था। वो पास जाता है, टॉर्च फ्लिकर करता है और बिना सोचे वो क्रिस्टल को टच कर लेता है। फ्लैश! पूरा चेंबर लाइट से भर जाता है। उसके दिमाग में इमेजेस घुस जाते हैं। एक पुरानी सिटी, हवा में उड़ती मशीन्स, लोग कुछ एनर्जी से पावर चीजें चला रहे हैं। और फिर एक बड़ा धमाका, ब्लास्ट, और सब कुछ अंधेरा। फिर एक आवाज, एक औरत की आवाज, सॉफ्ट पर डीप, हमने सब खो दिया पर हम वापस आएंगे। वो चीखता है तुम कौन हो? आवाज कहती है हम वो हैं जो इंसान से पहले थे और फिर से इंसान बनकर लौटेंगे। उसका दिमाग फ्रीज। जब आंखें खुलती हैं तो वो चेंबर में नहीं, जंगल के बाहर पड़ा है। दिन हो गया है। हाथ में वही क्रिस्टल चमक रहा है। गांव जाके सब लोग उसे देखते हैं। आंखें लाल, हाथ से ग्रीन लाइट निकल रही है। दादाजी उसके पास जाते हैं, बेटा तूने क्या चीज छेड़ दी?
रात होती है और पूरा गांव हिलने लगता है। जमीन से मेटल के स्ट्रक्चर्स बाहर निकलने लगते हैं, जैसे धरती के अंदर कोई फैक्ट्री जिंदा हो गई हो। आरव चिल्लाता है, ये नेचुरल नहीं है, ये सिग्नल एक्टिवेट हो गया है। आसमान में क्लाउड्स गोल गोल घूम के एक सर्कल बनाते हैं और उसके बीच से एक बड़ा सा ब्लैक होल जैसा पोर्टल खुल जाता है। उसमें से एक शिप निकलती है, एलियन टाइप, पर उस पे लिखा होता है कारालुम। दादाजी कहते हैं, वही नाम जो हमारे पुरखे बोलते थे, वो लौट आए हैं। आरव क्रिस्टल उठाता है, अगर मैंने एक्टिवेट किया है तो बंद भी मैं ही करूंगा। शिप से एक बीम निकलती है, उसके ऊपर पड़ती है और उस बीम में एक होलोग्राम निकलता है। एक औरत, वही आवाज, अब तुमने हमारा की एक्टिवेट कर दिया है, अब दुनिया वापस हमारी बनेगी। आरव गुस्सा, तुम लोग कौन हो? हम कारा हैं, हमने इंसान बनाया था, तुम हमारी क्रिएशन हो, पर तुमने हमें भूल गया। आरव चिल्लाता है, इंसान अब अपनी मर्जी से जीता है, तुम्हारा स्लेव नहीं है। होलोग्राम मुस्कुराता है, फिर तुम्हें हमसे लड़ना पड़ेगा। बीम उससे खींचने लगती है। आरव क्रिस्टल जमीन में दबा देता है, अगर तुम धरती के थे तो धरती ही तुम्हें खत्म करेगी। एक बड़ा ब्लास्ट होता है, सोनिक बूम, व्हाइट लाइट, सब कुछ साइलेंस। 2 दिन बाद जंगल नॉर्मल, पोर्टल गया, शिप गई, पर आरव भी गया। उसके घर से एक डायरी मिली। लास्ट पेज पे लिखा था, मैं उन्हें रोक नहीं सका, मैंने सिर्फ उन्हें डिले किया है। जब आसमान फिर से हरा होगा तो वो लौटेंगे। उस दिन के बाद हर 10 साल जब आसमान में ग्रीन लाइट चमकने लगती है ना, तो लोग कहते हैं रात काल आ गई। कुछ लोग कहते हैं वो सिर्फ कहानी है, पर जब हवा ठंडी होती है, जमीन हिलती है और किसी को हल्की सी वाइब्रेशन महसूस होती है, तो लगता है कोई नीचे से देख रहा हो। शायद कारा लोग अभी भी यहीं हैं, शायद उन्होंने अपने एजेंट्स हमारे बीच भेज दिए हैं। और जब अगला रात काल आएगा, तुम्हें डिसाइड करना होगा, तुम इंसान हो या उनका एक्सपेरिमेंट। अरे सुन, अगर कभी रात में हवा अचानक ठंडी लगने लगे और टॉर्च फ्लिकर करने लगे, तो भाग मत जाना, शायद वो तुम्हें देख रहे हों।